आज हम फ्रेंड्स जो क्लास 12th 2024 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसको हम देखेंगे कि पेपर में लेवल कैसा था आप लोगों का। और जो आपका ग्रामर पोर्शन है, लोग अक्सर जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो देखेंगे कि ग्रामर पोर्शन कैसा आया था और उनका हम आंसर भी बताएंगे कि उनका आंसर क्या है। आप जो लिखे रहेंगे उससे आप मैच करा लीजिएगा, आपको अगर याद होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या 2024 में जो लोकसभा आम चुनाव है उसमें क्या विद्यार्थियों को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। ऐसा माना जाता है कि जब चुनाव रहता है तो बोर्ड में बच्चों को कुछ फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है चुनाव से जो है आपके पेपर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इससे चुनाव से देखना पड़ेगा। वैसे कुछ ज़्यादा आपको जो है इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो पेपर है अपना, जो जितना लिखेगा उतना नंबर पाएगा। तो ये देखिए हमारा अंग्रेजी का ये पेपर है और इसमें आपका 3 घंटे का समय रहता है। 100 नंबर का पेपर आता है, दोनों भाषाओं में रहता है। इसमें देखिए पहला क्या है, रीडिंग है आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका पैसेज दिया है, तो आप पैसेज में जो क्वेश्चन पूछ रहेगा उसका आप आंसर देंगे। तो ये रहा आपका पूरा पैसेज, आप इसे पूरा पैसेज पढ़िएगा। हम ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये लिटरेचर, इसे लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न पूछा गया है, पाँचों का आप आंसर आपको पता होगा अपने बुक से कि कौन किस चैप्टर से आया है। तो आप इसका जो है आप आंसर दे सकते हैं। 3-3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेक्शन बी में जो है हम आपको बताए हैं कि क्या-क्या जो है इसमें, क्योंकि इसमें जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। जो आपका ये मिला रहेगा आपको लिखने के लिए आर्टिकल थीम जिसे कहते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 150 वर्ड में लिखना है, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, एक लेटर लिखना रहता है प्रिंसिपल को। राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। ये बहुत ही आसान है, 10 नंबर में पूछा गया है। और इस क्या है कि कहने का मतलब ये है कि आपको अपने प्रधानाचार्य के पास एक कंप्लेन लिखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनके लिए जो है पानी की जो व्यवस्था है पीने के लिए, वो उसकी कमी है। थोड़ी उसकी पानी की व्यवस्था जो है कमी है, तो उसकी सही से उसे किया जाए। तो इस पर कंप्लेन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। फिर अगला देखिए, आप और करके दिया है, ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन है, तो आप अगला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब अपने जो न्यूज़पेपर है लोकल आपका, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि जो आपके नज़दीकी जो न्यूज़पेपर जो पत्रकार हैं उनको अपने शहर के बारे में जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कट जाती है उसके बारे में आपको वहाँ पर उनको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन जो इसके पहले वाला था प्रिंसिपल को लिखने के लिए, वो थोड़ा आसान है, तो उस पर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ पर सेक्शन सी है उसमें क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो सेक्शन सी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर थोड़ा ग्रामर पोर्शन है। पूरा ग्रामर पोर्शन है सेक्शन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ग्रामर। देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने वर्ड में कितने नंबर में है, तो टोटल यहाँ पर 2-2 नंबर का 5 प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर का है। यही जो है बच्चों का नंबर बढ़ाता है, क्योंकि सब लिटरेचर में तो लिख लेते हैं लेकिन ग्रामर में सब फेल हो जाते हैं। ग्रामर में बहुत कम ही लोग जो है उन्हें ग्रामर पोर्शन आता है, क्योंकि ग्रामर में बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, केवल लिटरेचर ध्यान देते हैं। तो देखिए, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। मतलब लोगों का सरकार जो है चल रही हो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के द्वारा चलाई जाए अगर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र होता है। जैसे ऑटोक्रेसी मतलब होता है कि एक व्यक्ति शासन करे। जैसे यहाँ पर ऑटोक्रेसी, एनार्की, ब्यूरोक्रेसी, इसमें लोग जो है अपने सरकार को नहीं चुनते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, लोकतांत्रिक शासन नहीं रहता यहाँ पर, लोकतंत्र नहीं रहता है वो राज्य। और डेमोक्रेसी में क्या होता है
कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। इसमें पीपुल वोट करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डेमोक्रेसी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है, द फ्रेज रन डाउन। रन डाउन एक क्या है, एक फ्रेज है, आइडियम फ्रेज आप पढ़ेंगे तो रन डाउन क्या है, एक फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो रन डाउन का मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ, मतलब कि जो है खराब स्वास्थ्य से गुजरना। टू बी इन पुअर हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक ना होना, तो रन डाउन इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर, ये भी नहीं होगा। रनिंग फ्रॉम हिल टॉप फुट, ये भी नहीं होगा। टू बी एंड एबल टू रन, ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक ने लोग कहते हैं कि हम एकदम फ्रैंक है, फ्रैंक मीन तो कैंडिड, कैंडिड है, फ्रैंक है, शानदार है, ठीक है। इसके बाद देखिए डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला हमारा प्रश्न क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ कहने का मतलब क्या है, मतलब जो हमेशा सच्चा बोलता हो, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो यहाँ पर देखिए एरर पूछा है, किसमें एरर क्या है, तो एरर इसमें ये है तीसरा, यहाँ पर ए नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ए क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, क्या हमेशा एक सच्चाई बोलना चाहिए, एक सच्चाई क्या, हमेशा हमें सच्चाई बोलना चाहिए। तो सच्चाई जो है एक दो नहीं होता है, सच्चाई क्या अनकाउंटेबल ना होता, यहाँ पर ए नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर। देखिए पांचवा, द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का एंटोनिम्स क्या है, गुड है, बैड है, बेस्ट है, वर्स्ट है। देखिए बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा मतलब अपोजिट होगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री में होगा। लेकिन गुड क्या है, गुड तो इसका सिनोनिम्स है, पॉजिटिव डिग्री। बैड क्या है, बैड क्या है इसका, ये एंटोनिम्स है लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री में है। और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, वर्स चाहिए, वर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा, ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बेस्ट भी गलत है, तो सिनोनिम्स है, तो यहाँ पर वर्स ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा इसका जवाब सही होगा, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर का, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर जो है हमारा प्रश्न है उसका जवाब सही हो जाएगा वर्स। अगला हमारा क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी स्टडी। वह मुझसे कहा, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी स्टडी, तुमने कल क्या पढ़ा था। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, पूछ रहा है प्रश्न, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई डन यस्टरडे, व्हाट आई स्टडी यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट आई स्टडी यस्टरडे, ठीक है। अगर आप देखिए इसमें से एक करना है, अगर आप दूसरा प्रश्न चूज किए हैं तो प्रश्न क्या, ही सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस, ठीक है। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा, ही सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस, हम जो है यहाँ पर शांत या फिर खुश महसूस नहीं कर रहे हैं इस स्थान पर। वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी, हम शांत से खुशहाल महसूस नहीं कर रहे हैं इस स्थान पर, उसने अपने दोस्त से कहा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, ही टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर, हियर का देयर जगह एट दैट प्लेस, जिसका डेट होगा, तो क्या जगह, ही टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट, दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। इसके बाद अगला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा यहाँ पर दिया गया है उसी तरह से आपको इसे कंबाइन करना है। तो प्रश्न क्या है, हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड, ठीक है। मतलब जब उसने ये समाचार सुना कि उसका भाई मर गया तो वो अचंभव हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपल सेंटेंस में करना, तो इसको कैसे हम करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रदर डाइड ही फेंटेड। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, अगर आप ऐसे किए हैं तो आपका 100% सही है। दूसरा प्रश्न क्या है, सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। इसको हम क्या कहेंगे, जैसे सी इज रिच, वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुशहाल नहीं है। तो सी इज रिच एट नॉट हैप्पी, वह धनी होते हुए भी खुशहाल नहीं है, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, सी इज रिच एट नॉट हैप्पी, एट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम। अगला हमारा क्या है,
चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना। 2 नंबर का है आपका, एक ही करना है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप 2 कर लेते हैं, 2 करेंगे तो उस पे आपको कोई नंबर मिलेगा नहीं, एक ही करना है। 2 कीजिए चाहे 12 टू कीजिए, लेकिन आपको 2 ही नंबर मिलेगा। योर फेल्योर हैज़ शॉक्ड हर, योर फेल्योर मतलब उसका जो विफलता है, उसने उसका विफलता शॉक कर दिया है, जो फेल हुआ है। योर फेल्योर हैज़ शॉक्ड हर, इसे पैसिव वॉइस में करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। शी हैज़ बीन शॉक्ड बाय योर फेल्योर। दूसरा अगर आप करते हैं, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ठीक है, इसको इंटरगेटिव में करना है, तो इसको क्या हो जाएगा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यहाँ पर व्हेन का प्रयोग हो जाएगा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अगला हमारा डी वाला क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला देखिए, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस मतलब इस कार्य को करते करते मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो इसका सेंटेंस करेक्ट इसे क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ, इनकी जगह यहाँ पर ऑफ लगेगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। अगला हमारा क्या है, ही इज सीनियर देन यू। देखिए सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है, क्यों, क्योंकि सीनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तुलना की जा रही है। देन भी कंपैरेटिव है, तो 2 कंपैरेटिव अगर एक साथ लगा देंगे तो वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसीलिए हमें एक कंपैरेटिव यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ही इज सीनियर टू यू हो जाएगा। अगर ये आपका ये सही है, ये लिखे हैं, तो आपका 100% यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पर सी वाला क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है। तो देखिए पहला अफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है। तो अफेक्ट इफेक्ट में अंतर क्या है, देखिए जो अफेक्ट है वो तो पहली बात, वो अफेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए से जो शुरुआत है वो एक्शन बताता है, और वो एक अफेक्ट क्या है, एक वर्ब है। और जो इफेक्ट है वो नाउन वर्ब, नाउन भी है या फिर वर्ब भी है, दोनों है। इफेक्ट क्या है, नाउन वर्ब दोनों है, लेकिन अफेक्ट जो है वो केवल एक वर्ब है। और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, जैसे द अर्थक्वेक अफेक्टेड मेनी पीपुल, मतलब जो अर्थक्वेक था, भूकंप था, उसने कई लोगों को प्रभावित किया, ठीक है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, और जो इफेक्ट है वो क्या, इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, ठीक है। रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकला, जैसे आपको सेंटेंस है उसमें जो है रिजल्ट आपको अगर मिल रहा है, तो वहाँ पर इफेक्ट आप प्रयोग करेंगे, मतलब क्या प्रभाव पड़ा उस पर, ठीक है। और अफेक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना, किसी पर प्रभाव पड़ना। अगला दूसरा हमारा क्या है, चेक और चेक। देखिए चेक एक है, चेक मतलब होता है प्रोब, मतलब जांचना, एग्जामाइन करना, और एक चेक जो होता है वो बैंक रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें से ये वाला अगर ऑप्शन आप किए होंगे तो ये आपको आसान भी लगा होगा, एक ही करना है, आप समझ भी गए होंगे, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो है 5 नंबर में पूछा गया है, ट्रांसलेट करना है इसे इंग्लिश में। प्रातःकाल का सुहाना समय था, ठंडी हवा चल रही थी, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट वाज ए प्लीजेंट टाइम, मतलब एक प्रातःकाल का सुहाना समय था। इट वाज ए प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, ए स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोविंग, accompanied by Prince Salim and Birbal. Akbar went for a walk. After some time, they reached the bank of a pond. The water of the pond was clean, so Akbar decided to take a bath. Prince Salim also got ready to take bath. He took off his cloth and gave them to Birbal, who did not want to take bath at that time. While bathing, Akbar said to Birbal, "You have the burden of a donkey." मतलब वही आपके पास गधों का बोझ है। बिरबल immediately replied, बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, "No, the government is run by the two donkey. The government is run by 2 donkeys." Akbar laughed at Birbal words, but Prince Salim became angry. मतलब अकबर ने उनकी बातों पर हंसा, लेकिन प्रिंस जो थे राजकुमार सलीम वो दुखी हो गए, क्रोधित हो गए।
फिर उसके बाद आपको लिटरेचर आ जाता है, साहित्य। अब लिटरेचर में आपको क्या करना है, ये देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 40 वर्ड 8 नंबर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स। ये सब आप लोग का जो है यहाँ पर आपके लिटरेचर से है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको लिखना है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने लोगों की समस्याओं को कैसे निवारण किया। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण पाने पहुंचे थे। उन्होंने आंदोलन किस तरीके से किया, किस प्रकार जो उन्होंने जो फार्मर्स थे उनकी जो है बातों को यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये आपको इंग्लिश में जो आपको लिखाया गया होगा, जो आपके कॉपी किताब में है, वहाँ से आपको इसे आंसर करना है। 7 नंबर में पूछा गया है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको पैसेज दिया है यहाँ पर और आपको इसे उत्तर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये जो आपका पैसेज था वो पैसेज हो गया। फिर यहाँ पर उसके बाद इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, आंसर के बाद देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपका दिया गया है, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, ऑन्ट जेनिफायर टाइगर, एनी वन, किसी एक पर करना है। 4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का एक ही करना है आपको। फिर 40 वर्ड का यहाँ पर ये लिखना है आपको, एक ही इसमें से करना है और करके दिया आंसर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम्स साइलेंट इंटरप्टेड, हाउ आर डॉक्टर शैडो। ये भी 80 वर्ड में लिखना है, 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे पेपर खत्म हो जाता है। मेरा मकसद था यहाँ पर आपको ग्रामर पोर्शन बताना, क्योंकि लिटरेचर तो आप लोग जो लिखे होंगे वो तो आप पर डिपेंड है, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन है वो कोई भी बताएगा वो सही रहेगा। तो ग्रामर पोर्शन में जो हमने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो पैसेज हम लोगों ने किया वो 100% सही है। आप मिला लीजिए कि आप सही किए हैं या फिर नहीं, तो आपको जो है यहाँ पर उसमें अगर आप सही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे आप 100 नंबर का ही आपका पेपर है, तो आप अगर इसमें से 80 नंबर भी अगर आप पा जाते हैं तो बहुत मैक्सिमम है। कि यूपी बोर्ड वाले जो है बच्चों के लिए इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है, तो 80 नंबर भी ला देते हैं तो मैक्सिमम है। बाकी इसमें 70-80 एवरेज नंबर लोगों का आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।